उधर से आके मन कॉल कर लिए, मैं बाहर आ जाएंगी। ठीक है जी, ठीक है। आओ तो भाई न्यू है कि बता दो, मैं तेरे वेट करूँ तारा। मैं न्यू है घर हूँ, मैं दूध भी लेने जाना पड़ा 6 बजे से। हाँ आना ही पड़ेगा ना, तो फिर 3 दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी बनने भी, फिर तो चौथे दिन आया जाएगा। नमस्कार भाई सारे भैया ने। तो ये हमारे दमल फौजी अंकल जी हैं जो एक समाज सेवी हैं। तो भाई आज हम फिर सेवा करने के लिए नारा नारी में आ चुके हैं भाई। जो फौजी भाइयों का जो ग्रुप है, तो भाईचारा एकता संगठन जो ग्रुप है फौजी भाइयों का, तो आज फिर भाई नारा नारी में आ चुके हैं। एक इतना गरीब परिवार है जो कि मतलब भाई देख कर आंसू आ जाएंगे। मतलब रिकॉर्डिंग सुनोगे ना आप तो नुकाओगे भाई ऐसे हालात भगवान किसी के ना करे। तो एक बार रिक्वेस्ट करूँगा अंकल जी, एक बार रिकॉर्डिंग जरूर दिखा दो एक बार। ना भाई इतनी लंबी मत करो, ये बेचारे भूखे मर जाएंगे ना। बहुत जरूरत सही हेल्प की, कसुता मेरा काम हो रहा, दोनों खाट में पड़े। ना राशन पानी लिया है, वहाँ जाऊंगा काम, घर का तो काम है। मन आप तभी ईबीआई वास्तु स्कीम पे भी सोनू दलाल से भी मैंने रिक्वेस्ट सिर्फ राशन की करी है, मैंने किसी चीज की भी नहीं करी। ले आए राशन, उनका चल जाए काम तो 3 बस इनकी दिनचर्या का खाना पीना चाल गया बस। ये 3 एक महीना चला दो, फिर तो अपनी या मड़े हाथ लगेगी। हाँ ना आराम से चल लगा। घर में जो जरूरत के सामान पूरा सामान ले रखा है। न्यू है, खाना पीना चाल जाएगा, दी जाएंगे भाई। दोनों ना मर गए तो मुश्किल हो जाएगी, टीबी वाले तो भूख पे भी मरिया कर। ना नहीं मरण देंगे, भूख पे नहीं मरण देंगे। क्या आपने रिकॉर्डिंग भाई सुनी होगी, ये हमारे फौजी अंकल जी भाई बात कर रहे थे। तो आगे भाई जो भी हालात में ये दिखाओगे आपने भाई, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो कि मतलब गांव में तो भी कोई ऐसी सहायता ना मिली। दंबल फौजी जी भाई, दंबल फौजी तो मशहूर है हमारे अंकल जी। तो भाई उस चल रहे हैं उस गांव में और बात करें मकान में चल के भाई कैसे क्या परेशानी हुई है और भाई इतनी क्या मजबूरी आन पड़ी जो मतलब एक एक दाने ने मतलब इंसान तरसन लाग रहे हैं। ऐसा क्या क्या डर गया हो। तो भाई बात करेंगे, तो आ जाओ भाई। हाँ कर रहा आका, ये फिरनी बंद हो रही है। मुड़ का हो गया, बार बार कह रहे हैं भाई इस पे मोदी कोठी दौरे बड़े थे फिरनी का, फिर आगे फिरनी बंद पाएगी। रास्ता है और काम के भीतर न पड़ना, काम के भीतर पड़े ना। 3 साइड में 16 हाथ में होगी फिर गली, तो कच्चा रास्ता है। आप देख लग रहे हो क्या? हमने ठीक चल रहे हैं। ठीक है, होल्ड ऑन रखो आप फोन में। हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखने वाला भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो आज हम आ गए हैं भाई नारा में। तो भाई टाइम कम से कम हो रहा होगा भाई 6:30-7 बजे का टाइम है। जो अपने दंबल फौजी अंकल जी हैं उन्होंने टाइम दिया था एक लेडीज तक भाई हम इस टाइम से ही आपके पास आ जाएंगे। तो भाई इस टाइम से ही हम आ गए हैं गांव में। और भाई बहुत ही गरीब परिवार बतावे हैं, अगर मतलब खाने दाने भी भाई नुका रहे हैं, कुछ भी नहीं है घर पे, अगर जो कि थोड़ा बहुत बना कर खा ले हैं। बालक भी भूखे मर लाग रहे हैं और भाई सारा घर परिवार में जरा परेशान आ रही है। दिखा दे भाई जो अंकल जी सामान लेकर आ रहे हैं, मैं कैमरा मैन तक कहूँगा ये दिखा दे भाई। बहुत ही मेहनती और बहुत ही बढ़िया। आ जाओ भाई, मैं कैम रात का टाइम है भाई। दिन हो चाहे रात हो, ठंड हो चाहे धूप हो, मतलब 24 घंटे अवेलेबल हैं हमारे दमल फौजी अंकल जी। ये भाई जो आटे की थैलियां हैं, ये भाई आ गए हैं इस मकान में। तो मैं कैमरा मैन तक कहूँगा एक बार दिखा दे भाई। आ जाओ जी, आ जाओ। नारा में आए हैं भाई, रात का टाइम है, 7 का टाइम हो रहा है। आ जाओ भाई, ये एंट्री है भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, अंदर आ जाए। ना बैठो एक कुर्सी कर सीधे दे दे। इनका बच्चा नहीं है। अच्छा, इन्हें गुड़िया गोद ली है। अच्छा। देखो इतने गरीब आदमी होगा जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, फिर भी गुड़िया गोद ली है। ये होती है इंसानियत। खुद
खुद खाने के मोहताज हैं, खुद काम नहीं कर सकते, दोनों लाचार हैं। लेकिन इनका बड़प्पन देखो, इनकी दरियादिली देखो, इनकी भावना देखो। इस छोटी सी मासूम बच्ची को इन्होंने गोद लिया, जिनका खुद दोनों बेरोजगार हैं, दोनों कमाई नहीं कर सकते, शरीर से अपाहिज हो रहे हैं। एक वो बात है ना, गरीब आदमी था, लड़का भी तो ले सका था कि भाई लड़की का आगे भी करना पड़ेगा। फिर भी देखो इनका लड़का हुआ था काफ़ी दिन बाद में, और वो 15 साल का होकर ने भगवान को प्यारा हो गया। अब इनका कोई औलाद नहीं थी, तो इन्होंने ये लड़का भी ले सका, जैसे ही बात है गोद, लेकिन इनकी इंसानियत देखो, लड़की को गोद लिया है। तो अंकल जी आप कल भी तो आ सको थे, यो रात का ये टाइम क्यों है भाई? रात नहीं आप यहाँ सेवा करने के लिए आगे? भाई दिन में तो देखो 1-2 जगह और गए थे, कहीं अपने प्रोग्राम थे। कुछ यहाँ से जो हेल्प मांगी गई थी, कि लड़की एक यहाँ की औरत ने फ़ोन किया था हमारे पास, तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। अभी शाम को कांटेक्ट होया था, फिर मैंने उनको बताई भाई आज तो लेट हो जाएंगे, क्या हम 3 दिन बाद में आ सकते हैं? तो उन्होंने बताया नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत गरीब परिवार है, भूख से भी मर सकते हैं, तो भूख से मरने तो हम देंगे नहीं किसी को। ये भाईचारा एकता संगठन का ये नारा है, कोई भी कहीं भी कोई भी भूखा आदमी अगर आपको दिखाई देता है तो हमारे से संपर्क करो। तो जो गांव में है, जो भाई सरपंच है, आपने मतलब क्या संदेश देना चाहोगे उन्हें भाई इसके लिए? भाई गाँव में भी एक बार घूमना जरूरी चाहिए भाई, कैसे क्या भूखे हैं? कई बार पता नहीं लगता कैसे हालत हो रहे हैं। जैसे हमारे पास कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे गाँव में गाँव वालों को ही पता नहीं लगता इस परिवार के क्या हालात हैं। हाँ, ये भी एक वो है। अभी जो वीडियो वगैरह देखेंगे शायद परिवार आएगा सामने कोई न कोई। तो किस टाइम फोन आया अंकल जी आपके पास में कि नूनू घनी करड़ी जरूरत पड़ रही है कि भाई आना पड़ेगा, ना तो भूखे मर जाएंगे? इसका पहले तो हमारे को तो पता था, 2 दिन पहले एक बहन जी है यहाँ से जिसने बताई थी, लेकिन उस दिन में कांटेक्ट नहीं हो पाया। अभी शाम को 5 बजे उनसे कांटेक्ट हुआ था। हाँ। आप बता रहे थे भाई खेत में भी काम करना चाहते हो, वो सारा खेत का भी काम छोड़कर मतलब बढ़ाना। हाँ जी, ये तो है। ये हमारी बहन जी हैं जो नारी गांव से हैं, इसी गांव की वासी हैं। इन्होंने भाई दमल फौजी को फ़ोन किया, और दमल भाई फौजी ने कहा कि सोनू दलाल के पास फ़ोन करा। दमल भाई फौजी को इन्होंने कहा कि 3 दिन के मेरी ड्यूटी है, 3 दिन के बाद हम ये मदद कर देंगे। लेकिन इन्होंने कहा भी 3 दिन तो बहुत है, क्योंकि खाना दोनों टाइम चाहिए। और इस परिवार को आज इतनी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है कि सुबह की या शाम की रोटी नहीं थी। इसलिए भाई दमल फौजी ने, भाईचारा जो एकता संगठन जो इस कार्यक्रम में, इस काम में लगातार प्रयास कर रहे हैं, भाई दमल फौजी अपने सारे जो ज़रूरी काम थे उनको छोड़ के इस परिवार की, इस बहन जी के कहने से इस परिवार की मदद करने आए हैं। और मेरा तो नारी गांव के सभी नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, और जो धनाढ्य हैं, जो धनी अपने आप को मानते हैं, उनसे प्रार्थना है कि अपने अपने गाँव में अपने अपने गरीब आदमियों की सेवा कर दो। गरीब की सेवा भगवान की पूजा होती है। अगर आपने एक गरीब घर की सेवा कर दी तो ये समझो कि गंगा जी नहाए और भगवान की पूजा कर दी। भगवान का आशीर्वाद इन गरीबों की सेवा में मिलेगा, ना कि दिखावे में। बिल्कुल, एक दिखावा करें भाई हमारे द्वार जा गाँव है, चलो भाई सबकी आस्था है, जाओ भाई घूमो फिरो, लेकिन सब तब बड़ी जो मनोकामना पूरी हो सके ना, ऐसे गरीब आदमियों की सेवा करो तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी, आगे आपका घर परिवार भी अच्छा। तो भाई जिन्हें संपर्क करें आप हमारे दमल फौजी साहब के उस पर फ़ोन पर, भाई ऐसी ऐसी गांव में इतनी बड़ी समस्या हो रही है, अब भूखता मर भी सकें। तो नमस्कार जी। सर मैं मीडिया के सामने ना आना, कोई ना जी, बात होगी कितना बड़ा काम सर मैं आपने कैसे क्या संपर्क करें भाई, ये आदमी आपकी मदद? दलाल से संपर्क करा तो उन्होंने कहा कि बहन जी जरूर करेंगे, आप एक वीडियो अपलोड करो। मैंने पहले वीडियो अपलोड करी तो सोनू बिजी था थोड़ा, उसने वो वीडियो नहीं देखी। फिर सचिन से उसने संपर्क कराया, सचिन वहाँ एक ऐसी स्थिति है, तो मैंने बताया सचिन को सारी सिचुएशन। सचिन ने भी ये बोला कि एक वीडियो अपलोड करो। फिर मैंने वीडियो फिर अपलोड करवाई। सचिन फिर भूल गया 2-3 दिन बाद, क्योंकि उसकी जम्मू ट्रांसफ़र होगी। तो फिर मैंने सचिन से रिक्वेस्ट करी कि दोनों घर में 2 इंसान हैं, उनका लड़का पहले गुजर गया, कमाने वाला कोई नहीं है, दोनों पेशेंट हैं, पहले उनके कागज देखो, सिचुएशन देखो, बाद में आप मदद के लिए आगे आना। भाई मैंने तो ये बात क्या दिन में अपना पता लग गया भाई हमारे पड़ोस में यो काम हो रहा है। मैं तो इनकी घर पड़ोसन हूँ। अच्छा जी। मन तो शुरू से ही पता। हाँ, फिर सरपंच ने कुछ सारा लगाने की नहीं सोची? सरपंच के पास हम ना तो गए हैं। अच्छा जी। और ना हमने सरपंच के जाना था एक बार तो अपना भाई गांव का मुखिया है भाई, ऐसे गांव के मुखिया को तो ये भी जानते हैं ना खुद, ये भी जानते हैं। लेकिन जहाँ से इंसान की मदद
जो सब कर रहे हैं, सब की करते हैं, उन्हीं के पास संपर्क करने में अच्छा समझा मैंने। अच्छा जी। हाँ, तो आगे को करके चाहो भाई इस घर परिवार की कुछ सरपंच साहब तक डिमांड है भाई अपने भाई गांव राम इनकी घर की सहायता सरपंच साहब तो ये डिमांड है कि दोनों पेशेंट हैं, ये इतना सही स्वस्थ नहीं होते, इनके मदद के लिए सरपंच भी गांव में कोई और भी अच्छी पोजीशन का आदमी हो वो भी आगे आवे। अगर कोई नहीं आएगा ना आगे आएगा तो आपकी वीडियो देख कर या किसी प्रकार से नारी गांव है ये आएगा तो ठीक है, नहीं तो जब तक ये बीमार हो रही है ठीक नहीं होकर अपने काम पर लग जाती है 1 महीने 2 महीने, अभी जो राशन पानी हम लेके आए कम से कम 3 महीने इस परिवार का गुजारा हो जाएगा। इनको बता दिया जाएगा जब भी जरूरत पड़े हम तुरंत भाईचारा एकता संगठन की दया से यहाँ पर हम आएंगे, इस परिवार को भूख से नहीं मरने देंगे। हम भूख इस परिवार को नहीं पूरे हरियाणा में पूरे देश में जहाँ तक भी हम गए हुए हैं अगर हमारे को पता लगेगा अगर वहाँ ऐसी स्थिति है तो वहाँ ही भाईचारा एकता संगठन के द्वारा हेल्प कर दी जाएगी। बहुत बढ़िया। तो क्या क्या राशन लेकर आए हो अंकल जी? मतलब अभी रसोई का जो भी सामान है, जो भी भाई रसोई का सामान होता है ना 1 महीने का जो राशन है भाई वो लेकर आए हैं। तो भाई उस साइड में आ जाता रहा, लो जी, लो हमारे साइड में आ जाओ भाई, ये दिखा दे भाई। ये 2 आटे की थैलियाँ क्या क्या है अंकल जी एक बार? इसमें जो घर में रसोई में जो भी जरूरत का सामान होता है ना, जो मान ले करोड़पति और अरबपति आदमी की रसोई में जो सामान मिलता है ना वो पूरा A to Z सामान है इसमें, और इसे कम से कम 3 महीने का जो गुजारा है इसमें। और इसके बाद में अगर इस परिवार को जरूरत पड़ेगी तो हमारे फ़ोन नंबर इनके पास है, संपर्क कर लेंगे, हम फिर आ जाएंगे। क्योंकि ये बनाया इसलिए है ये ग्रुप। जी भाई इतना बढ़िया ग्रुप है भाई फौजी भाइयों का। अगर मतलब दिन हो चाहे रात हो किसी भी टाइम एक बार फ़ोन करने की जरूरत है भाई, मतलब उड़े पहुंच जाएंगे। नू को ना सुना भाई क्या दिक्कत के ना है, बस एक बार छोटी ही एक वीडियो बनाकर नू भेज दो भाई हमने या प्रॉब्लम और इस तरीके का घर की स्थिति है, तो उड़े भाइयों फौजी भाइयों ग्रुप उड़े जाकर पहुँच जाएगा। ये जो एक फौजी भाईचारा एकता संगठन ने भी अपने गांव के लिए बनाई थी। देखो कितने महान विचार हैं उनके। उन्होंने सिर्फ अपने गांव के लिए बनाई थी, गांव में हेल्प करेंगे अपने इस प्रकार के परिवार हैं। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे करके अपने सोशल मीडिया पर डालनी शुरू करी। सोशल मीडिया पर डालनी शुरू की तो हमने भी देखा और किसी ने भी देखा, तो ग्रुप बढ़ता हम भी उनके साथ जुड़ गए। भाई आप किस प्रकार करते हो ये हेल्प इस गरीब परिवारों की, बोले ऐसे करते हैं, हमने जोड़ लो भाई। तो ये ग्रुप ये आज यहाँ नहीं आया, ये तो हर दिन कहीं ना कहीं देश में हरियाणा में कहीं ना कहीं 1-2 हेल्प पक्का होती है, और वो तभी होती है उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। अगर आप भी इस ग्रुप के साथ इसके विचारधारा से जुड़ कर काम करना चाहो तो हम इसमें वीडियो में नंबर डाल देंगे चिन्ह भाई का, आप भी जुड़ सकते हो विचारधारा से। और उसी को देखते हुए मेरे खुद के गाँव पीपली में गांव की हेल्प करने के लिए भी एक ग्रुप तैयार हो गया जो 1 जनवरी से काम शुरू कर देगा पीपली गांव में किसी को भूखा नहीं मरने देंगे हम। 1 जनवरी को दो परिवारों को हेल्प होगी, उसके बाद में पीपली गांव में अगर और भी कोई इस प्रकार का परिवार होगा तो भूख से किसी को मरने नहीं देंगे। और उसके बाद में एक और ग्रुप बनाया है हमने, पीपली गाँव में 2 ग्रुप बने जो 1 जनवरी से काम करना शुरू कर देंगे। जो ये राशन पानी से करेगा, एक ग्रुप बनाया है लड़कियों की शादी में सहयोग के लिए, तो उसके लिए भी आदमियों को इकट्ठा भाईचारा इकट्ठा हो रहा है। 1 जनवरी को 2 ग्रुप एक साथ इस सेवा के लिए लॉन्च हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? जैसे कि भाई दम्मल फौजी ने बताया कि जो फौजी भाईचारा एकता संगठन है वो पूरे हरियाणा में एक मिसाल कायम कर रहा है गरीबों की मदद करके। इसी तर्ज पे इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए भाई दम्मल फौजी से, सचिन भाई से, जितने भी फौजी साथी हमारे सहयोग कर रहे हैं उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सभी साथियों ने, गांव पीपली के सभी साथियों ने, भाई जैसे देवेंद्र हरियाणा पुलिस में, भाई दम्मल फौजी है, भाई हवा सिंह है, बहुत सारे साथी है, भाई ओक्की भाई है हमारा, बहुत ज़बरदस्त समाज सेवी है। इन सभी ने मिलकर गांव में एक निर्णय लिया कि जैसे फौजी भाईचारा संगठन पूरे हरियाणा में मदद कर रहा है, हम शुरुआत अपने पीपली गांव, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत, पीपली गांव से हम गरीब कल्याण संस्था के नाम से हमने एक ग्रुप बनाया, गरीब कल्याण संस्था। उसके तहत हम पीपली गांव में जितने भी गरीब आदमी हैं उन सब की राशन के तौर पे, आर्थिक तौर पे जो भी मदद हो उसकी संगठन की ओर से, गरीब कल्याण संस्था की ओर से वो करेंगे। और गरीब की सेवा भगवान की पूजा होती है, यही हम बार बार कहते हैं, गरीब की सेवा कर लो, भगवान की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की पूजा करो, हम हिंदू हैं,
भगवान की पूजा करेंगे, हम सनातनी हैं, लेकिन गरीब की सेवा सबसे जरूरी है। जय हिंद, जय भाईचारा। दुख हुआ जी जब ऐसा लग गया है भाई, ये फोन आवा भाई हम तक ती मर लिए भूखे यार भाई, नू हो लिया ये हो लिया, पड़ोसी के जब फोन बात हुआ। प्रीतम भाई, शायद आपने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे साथ आए हैं। माता जी ने हमारे को फ़ोन किया, 5 बजे फ़ोन किया था। हम भी सभी इतवार का एक दिन मिलता है नौकरी पेशे वाले लड़के को, तो हम भी आज अपना काम छोड़ के इस परिवार की हालत देख के माता जी ने कहा कि 3 दिन ये परिवार नहीं चल पाएगा और भूख के बहुत बड़ी नौबत है। तो फौजी भाई दम्मल ने यही कहा कि भूख से नहीं मरने देंगे, इसीलिए हम सारे काम छोड़ के रात के अंधेरे में इस टाइम इस परिवार की मदद करने आए हैं। परिवार मदद करने वाला तो भगवान है, हम तो एक माध्यम है। ठीक है ना। तो आप सभी से मेरा, नाहरी गाँव के सभी निवासियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने अपने घर में सब खा के सो जाते हैं, लेकिन किसी गरीब के घर में दीवा जलाना बहुत बड़ी सेवा है। तो जितना निवेदन करता हूँ, नाहरी गांव के जितने धनाढ़ परिवार हैं, जितने अच्छे ज़मींदार हैं, बहुत बड़ा गांव है नाहरी गांव, दैया खाप का बहुत बड़ा गांव है। तो सभी सरपंच साहिबान से, जो पुराने सरपंच रह गए, उनसे भी भाई इलेक्शन में तो वोट बतेरे मांग लिए, पाँ बतेरे पकड़ लिए, दारू बतेरी पिया दी, इब किसी गरीब के घर में दीवा भी जलाओ। जो एक जिस टाइम भी आपने नो होगा ना भाई, मैंने पैसे की भाई कोई हरी बीमारी में पैसे की जरूरत है कि एक प्रकार की, तो फोन नंबर ले लो। हमारा नैतिक फर्ज है जो हम आपको एक सेवा कर रहे हैं। और आपने सबसे बड़ी क्या कहना चाहोगे जी, वो जो मतलब फौजी भाइयों का जो ग्रुप है? बस जी फौजी भाई बने तो हमारे से गरीब आदमी की सेवा करते रहे जी, गरीब आदमी भाई ऐसे हालात भगवान कभी ना दिखाओ भाई किसी ने। और तो मतलब भाई लड़का भी गोद ले सकते, गरीब आदमी ने सोचा करें भाई लड़की क्यों लिया, क्योंकि आगे भी गणखरा की सोच के अगर भाई बोझ हो मान्य अगर लड़की ने। और इन ने क्या सोचा कि भाई लड़की गोद ली है भाई, इसने अपने दौरा रखे हैं। 15 साल का बालक बताऊं भाई, वो एक्सपायर कर गया था किसी कारण। तो भाई दुखता हुआ है माँ बाप ने भी। और भाई हम तो देखेंगे हर गांव में कोई भी इस वीडियो में देखता हो, हर गांव में भाई अपने गांव में नू देखा करो भाई, सरपंच तो हम बन गए, ये ओहदा हमने मिल गया, ठीक है। अरे नू देखा करो भाई कौन गरीब है, कौन ना खा कर सो रहा है, के दिक्कत के ना, क्योंकि भाई मुखिया का काम हो है युवक भाई गांव में एक बार तो राउंड जरूर मारा है, या मेमरा की घंटी ले हुआ है। अगर भाई मेमरो थारे वार्ड में कोई परेशानी हो और कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। तो भाई दुख से भाई साझा कराया है, तो भाई कोई ऐसा नहीं करते, हम मदद करके गए हैं जो फौजी भाइयों का जो ग्रुप है। तो भाई ऐसी मदद करते रहो। और आगे भाई देखो किधर सस्ता लाभ जाओ, किधर कितना जाओ, उड़ जाने की जरूरत ना, गरीब आदमी की सेवा करो और आगे भाई अपना फल पाओ, तो बहुत बढ़िया। तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाना भाई प्रीतम नागर की राम राम भाई।